हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल पर हमारा जो है लूसेंट का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये लास्ट लेक्चर आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको विभिन्न भारत की विभिन्न प्रमुख संस्थाओं के बारे में पढ़ाऊँगा और इनके बारे में बताऊंगा और इनका मुख्यालय कहाँ पर है, इस बारे में आपको पूरा डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप जो है एमपीपीएससी 2022 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद अपनी बुक से रिवीजन करें, ताकि कम से कम 4 बार इसी टॉपिक को रिवीजन करें तो ये जो टॉपिक है आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा और उसके बाद जो है एमपीपीएससी में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो बन जाएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII के बारे में। तो NII भारत का राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है, जो कि एक स्वतंत्र शोध संस्थान है जो कि नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो की गई थी 24 जून 1981। इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 24 जून 1981 को। कब की गई थी? 24 जून 1981 को की गई थी, जो कि भारत के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यह भारत का ऐसा संस्थान है जो विभिन्न रोगों से संबंधित दवाइयों के ऊपर रिसर्च करता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, जीव विज्ञान में चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के समाधान के लिए विभिन्न जांचकर्ताओं को एक साथ लाने वाले अंदाज में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। जैसे कि वर्तमान समय में कोरोना चल रहा है तो उसके जो वैक्सीन है उसकी टेस्टिंग से रिलेटेड जो डिसीजन लेने का काम है वो भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे फैक्ट नंबर 2 की राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस इसका मुख्यालय जो है वो हमारे देश के महाराष्ट्र के पुणे में है। तो महाराष्ट्र के पुणे में जो है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का मुख्यालय है और इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य जो है पशु सेल संवर्धन के राष्ट्रीय आधार के रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ पर ऊतक संवर्धन में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने और शोधकर्ताओं और जैव रासायनिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, विभिन्न अनुसंधानों का कार्य करते हैं। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि अपने PhD कार्यक्रमों में जो युवा वैज्ञानिक होते हैं जो कि क्या करते हैं कि जीव विज्ञान और स्टेम सेल के क्षेत्र में अनुसंधान करते हैं, उनके लिए एक नए प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करवाना है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र NICS का उद्देश्य, जिसका पूरा नाम नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र के बारे में। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है CDFD, यानी कि दोस्तों सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक होती है जिसकी सहायता से किसी अपराधी को पहचाना जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति होता है और वह चोरी करने जाता है तो उसके अंगुलियों के निशान के आधार पर उसे पहचाना जा सकता है। तो यह DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो केंद्र है वो हैदराबाद में है और DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र है जो हैदराबाद में है। और हैदराबाद यानी कि तमिलनाडु और तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कंबाइंड राजधानी। इसके अलावा दोस्तों यह कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों को कृषि के नमूनों की शुद्धता की जांच करने की सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि द सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक CDFD इज एन इंडियन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, यानी कि यह हैदराबाद में स्थित एक ऐसा बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित रिसर्च सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है और यहाँ पर DNA फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर में
रिसर्च की जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जीव विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय जीव विज्ञान संस्थान जो है इसका पूरा नाम ILS है। इसका पूरा नाम द इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, द इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज इसका पूरा नाम है। इसका मुख्यालय उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। इस संस्थान का जोर संक्रामक रोग, जीव विज्ञान, जीन गतिविधियों एवं नियमन व ट्रांसलेशन शोध पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जिसे कि NBRC कहा जाता है। इसका पूरा नाम नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो कि हरियाणा के मानसेर में है। तंत्रिका विज्ञान का यह क्षेत्र विश्व में तेजी से विकसित हो रहा है और बड़े बड़े तंत्रिकीय रोगों से निपटने के लिए आणविक, कोशिकीय, अनुवांशिक एवं व्यवहारिक स्तरों पर मस्तिष्क के क्षेत्र पर विचार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके लिए हमारे देश में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हरियाणा के मानसेर में स्थापित किया गया है और यहाँ पर मिर्गी और ब्रेन मैपिंग पर बहुविषयक अनुसंधान और शिक्षण में लगा है। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आया दोस्तों, ब्रेन मैपिंग। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रेन मैपिंग होता क्या है। ब्रेन मैपिंग का मतलब ही होता है कि दूसरे के दिमाग को पढ़ना, यानी कि दूसरे के दिमाग की मानचित्रीकरण करना, दूसरे के ब्रेन में क्या चल रहा है उस चीज को रिकॉग्नाइज करना ही ब्रेन मैपिंग कहलाता है। आप लोगों ने दोस्तों सम्मोहन के बारे में सुना होगा, इल्यूशन के बारे में सुना होगा। तो सम्मोहन को हम ब्रेन मैपिंग का ही एक टाइप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RGCB। इसको हम RGCB के नाम से जानते हैं, यानी कि राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसे कि हम इंग्लिश में राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये भारत के तिरुवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम में है, जो कि केरल की राजधानी है। राजीव गांधी RGCB यानी कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का जो मुख्यालय है ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। यह केंद्र गंभीर रोगों के जीव विज्ञान, तीव्र रोगों के जीव विज्ञान एवं रोग जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रमों पर कार्य कर रहा है। यह जो है दोस्तों केरल के संस्थानों और केंद्रों के लिए एक वित्त पोषण एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट अनुसंधान केंद्र की, जैव संस्थान एवं सतत विकास संस्थान IBSD के बारे में अब हम बात करेंगे दोस्तों। IBSD का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यह इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है। इसका मुख्यालय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2001 को आयोजित अपनी बैठक में इम्फाल के मणिपुर में DBT के एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में जैव संस्थान एवं सतत विकास के लिए एक अनुमोदन दिया था, जिसके आधार पर 26 अप्रैल 2001 को इसका पंजीकरण किया जा चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए जैव संसाधनों के संरक्षण एवं उसके सतत विकास के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे राष्ट्रीय जैव चिकित्सा संस्थान, राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में NIBMG भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल मेडिकल जीनोमिक्स है। यह संस्थान कल्याणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कल्याणी में स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान है। यह संस्थान स्वास्थ्य एवं रोगों के लिए जीनोमिकी की तीव्रता लाने और रोगों से संबंधित विभिन्न लक्षणों को देने वाले जीनोमिक प्रमाणों के तलाश में शोध करने वाला संस्थान है।
यह एक द्वितीय श्रेणी के केंद्र के रूप में यूनेस्को कार्यक्रम के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारी के साथ भारत में स्थापित किया गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसे हम RCB के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है। रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी यानी कि क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है, उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद में है। यह केंद्र विविध विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है। अब हम लास्ट बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा पशु संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश के यूपी के फरीदाबाद में है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संक्रामक रोगों जैसे कि बुसेलोसिस, थाइलेरियोसिस, बेबसियोसिस, न्यूकैसल डिजीज वायरस यानी कि पशुओं में पाए जाने वाले विभिन्न रोग है दोस्तों ये, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मेस्टाइसिस, पेस्टिमोनेटिस वायरस और PPR फुट एवं माउथ डिजीज यानी कि खुरपका मुंहपका रोग तथा इन रोगों के निदान व रोकथाम के तरीके विकसित करने के ऊपर रिसर्च कर रहा है। ये सॉरी दोस्तों ये हैदराबाद में है। सॉरी दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट संस्थान पर जाएंगे। ये हमारा अंतिम संस्थान है राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नॉबी NABI यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। यह संस्थान जो है हरियाणा के मोहाली में है। हरियाणा नहीं, उत्तराखंड, पंजाब के मोहाली में है। पंजाब और उत्तराखंड के तरफ पड़ता है मोहाली। पंजाब के नॉलेज सिटी मोहाली में है और यह केंद्र उसी स्थान पर बायोटेक क्लस्टर बनाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों एवं प्रौद्योगिकी में जुड़ा है। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आया है दोस्तों, क्लस्टर। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ क्लस्टर? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। जब बहुत सारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आपस में मिलजुल कर एक क्षेत्र विशेष में कार्य करते हैं तो उसे क्लस्टर कहा जाता है। क्लस्टर का तात्पर्य ही होता है बहुत सारे लोग मिलकर अगर एक स्थान पर कार्य करें जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, तो ऐसे शोध संस्थान को हम क्लस्टर शोध संस्थान भी कह सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरा वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा लुसेंट का लेक्चर कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाए गए पाठ्य वस्तु में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने MPPSC 2022 के लिए बहुत ही बढ़िया सा डेटा अपने इस चैनल पर डाल के रखा है। इसमें मेरे आपको बायोलॉजी के बेहतरीन से बेहतरीन 39 वीडियोस मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के 20 वीडियोस मिल जाएंगे, कंप्यूटर जीके के 71 वीडियोस मिल जाएंगे, साइंस एंड प्रौद्योगिकी के 17-18 वीडियो मिल जाएंगे एवं ये विविध और लुसेंट के इतने सारे वीडियो आपके लिए डालें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। आप लोगों का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, डेली कमेंट्स आ रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को शुक्रिया कहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।